हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और शानदार जानकारी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम भारत के पड़ोसी देश भूटान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भूटान थंडर ड्रैगन की भूमि अपने आश्चर्यजनक परिदृश्य, समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक स्थलों के साथ एक अद्वितीय और समृद्ध यात्रा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ भूटान के कुछ अवश्य देखे जाने वाले पर्यटन स्थल दिए गए हैं। प्रमुख शहर और घाटियाँ। थिम्पू राजधानी शहर। थिम्पू परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं ताशिचुत्ज़ोंग, एक राजसी किला और मठ जिसमें राजा का सिंहासन कक्ष और सरकारी कार्यालय हैं। बुद्ध डोरडेनमा, घाटी के ऊपर बैठी हुई बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा जो मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय स्मारक चौटेन, एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्मारक जहां स्थानीय लोग परिक्रमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। लोक विरासत संग्रहालय पारंपरिक भूटानी ग्रामीण जीवन की जानकारी प्रदान करता है। मोतीथांग ताकिन संरक्षित क्षेत्र, भूटान के राष्ट्रीय पशु ताकिन को समर्पित एक संरक्षित क्षेत्र। शताब्दी किसान बाजार, स्थानीय उपज और हस्तशिल्प की पेशकश करने वाला एक जीवंत बाजार। पारो, भूटान के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों वाला एक सुरम्य घाटी। पारो ताकत संघ, टाइगर नेस्ट मठ, एक चट्टान पर नाटकीय रूप से स्थित यह प्रतिष्ठित मठ अवश्य देखने लायक है, जहां पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है। रिनपंगज़ोंग, सुंदर वास्तुकला वाला 17वीं सदी का किला और मठ। भूटान का राष्ट्रीय संग्रहालय, एक गोलाकार वॉच टावर में स्थित यह भूटानी कला और कलाकृतियों का एक समृद्ध संग्रह प्रदर्शित करता है। कीचू लखांग, भूटान के सबसे पुराने मंदिरों में से एक जो 7वीं शताब्दी का है। चेले ला दर्रा, भूटान में सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक जो हिमालय के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। पुनाखा, भूटान की पूर्व राजधानी जो अपने आश्चर्यजनक ज़ोंग और सुंदर परिदृश्यों के लिए जानी जाती है। पुनाखा, ज़ोंग, मोछू और फोछू नदियों के संगम पर स्थित इसे भूटान के सबसे खूबसूरत ज़ोंग में से एक माना जाता है। शिमी लखांग, दिव्य पागल द्रुक्पा कुंडली को समर्पित एक प्रजनन मंदिर। पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज, भूटान के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज में से एक जो नदी और घाटी के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। बुमथोंग, अक्सर भूटान के आध्यात्मिक हृदय स्थल के रूप में संदर्भित यह क्षेत्र प्राचीन मंदिरों और मठों से भरा हुआ है। जाम्बे लखांग, भूटान के सबसे पुराने मंदिरों में से एक। कुर्जे लखांग, मंदिरों का एक परिसर जहां माना जाता है कि गुरु रिनपोछे ने ध्यान किया था। जकरज़ोंग, सफेद पक्षी का किला। मिबार्त्सो, जलती हुई झील, एक पवित्र झील जहां पेमा लिंगपा ने धार्मिक खजाने की खोज की थी। ट्रोंगसा, मध्य भूटान में एक रणनीतिक स्थान वाला एक ऐतिहासिक शहर। ट्रोंगसा ज़ोंग, भूटान का सबसे बड़ा ज़ोंग किला राजा बनने से पहले वांगचुक राजवंश की सीट के रूप में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। ताज़ोंग, एक वॉच टावर जिसे संग्रहालय में बदल दिया गया है। फुबज़िखा घाटी, एक खूबसूरत हिमनद घाटी जो लुप्तप्राय काले गर्दन वाले सारसों के शीतकालीन घर के रूप में जानी जाती है। गंगते मठ, फुबज़िखा घाटी को देखने वाला एक बड़ा मठ। हा घाटी, एक अपेक्षाकृत दूरस्थ और प्राचीन घाटी जो सुंदर दृश्य और पारंपरिक भूटानी जीवन पेश करती है। अन्य उल्लेखनीय स्थानों में शामिल हैं दोचुला दर्रा, थिम्पू और पुनाखा के बीच सड़क पर स्थित ये एक साफ दिन में हिमालय के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और इसमें 108 चौटेन हैं। जिग्मे दोरजी राष्ट्रीय उद्यान, भूटान का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, विविध वनस्पतियों और जीवों का घर। भूटान की यात्रा की योजना बनाते समय याद रखें कि पर्यटन विनियमित है और आगंतुकों को आमतौर पर एक लाइसेंस प्राप्त भूटानी टूर ऑपरेटर के माध्यम से अपनी यात्रा बुक करने की आवश्यकता होती है। यह एक सुव्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करता है जो भूटान की अनूठी सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण नीतियों का सम्मान करता है। भूटान में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। वीजा आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर ऑनलाइन या लाइसेंस प्राप्त भूटानी टूर ऑपरेटर या होटल के माध्यम से संभाली जाती है। वीजा आवेदन के हिस्से के रूप में आपको सतत विकास शुल्क (SDF) का भुगतान करना होगा। वर्तमान SDF दर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 9,000 देना होगा है। 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को 50% रियायत मिलती है और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छूट दी जाती है। 3,500 का एक गैर वापसी योग्य वीजा आवेदन शुल्क भी है। भारत, बांग्लादेश और मालदीव के नागरिकों के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है, हालांकि आपको प्रवेश परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। भारतीय नागरिक या तो वैध भारतीय पासपोर्ट न्यूनतम 6 महीने की वैधता के साथ या मतदाता पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं। प्रवेश परमिट प्रवेश के बंदरगाह, पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या भूमि सीमा पर पहुंचने पर प्राप्त किया जा सकता है या इसके लिए पहले से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिसे अक्सर टूर ऑपरेटर या होटल द्वारा सुगम बनाया जाता है। भारतीय नागरिकों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1,200 रुपये का कम SDF भी देना होता है। हवाई मार्ग से सबसे आम प्रवेश बिंदु पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा PBH है।
ड्रुकेयर और भूटान एयरलाइंस राष्ट्रीय वाहक हैं जो बैंकॉक, सिंगापुर, काठमांडू, ढाका, कोलकाता, दिल्ली, बागडोगरा और गुवाहाटी सहित कई शहरों से उड़ानें संचालित करते हैं। भूमि मार्ग से आप निर्दिष्ट सीमा क्रॉसिंग के माध्यम से भारत से सड़क मार्ग से भूटान में प्रवेश कर सकते हैं। फुइनचौलिंग यह सबसे लोकप्रिय भूमि प्रवेश बिंदु है जो पश्चिम बंगाल में जयगांव की सीमा पर है। गिलेफू मध्य भूटान में स्थित है जो असम की सीमा पर है। समद्रुप जोंगखर असम की सीमा से सटे पूर्वी भूटान में स्थित है। समत्से पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे पश्चिमी भूटान में स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।